नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अहमदाबाद अक्षरधाम, गोलियों की आवाज, चीखे, लहू और फिर एक लंबा सन्नाटा। सन्नाटा सिर्फ उस रात का नहीं था, बल्कि उन परिवारों का भी था जिनके बेटे आतंकवादी कहकर उठा लिए गए। वो चिल्लाते रहे कि हम बेगुनाह हैं। उनके घर वाले दर दर गुहार लगाते रहे, वकील कागजों और सबूतों के साथ कहते रहे ये लोग उस दिन देश में थे ही नहीं। लेकिन किसी ने नहीं सुनना चाहा ही नहीं। आज 24 साल बाद अदालत कहती है ये तीनों बेकसूर थे। अब सवाल उठता है, तो फिर अक्षरधाम पर हमला किसने किया और इन 24 सालों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? तो दोस्तों, बढ़ते हैं चर्चा में आगे। और जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि 24 सालों में क्या कुछ नहीं बदल जाता है। अब आते हैं घटना और आरोपियों की कहानी पर, क्योंकि सबसे पहले यही समझना जरूरी है। साल 2002, गुजरात, अक्षरधाम टेम्पल पर हमला देश को हिला देता है दोस्तों। जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, मीडिया ट्रायल शुरू होता है और कुछ नाम आतंकवाद के पर्याय बना दिए जाते हैं। पुलिस की तरफ से बनाए गए जो आरोपी अब्दुल रशीद सुलेमान अजमेरी, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद हफीज शेख और मोहम्मद यासिन, इन पर कहानी गढ़ी जाती है। जबकि सच ये था कि ये लोग उस वक्त सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे, भारत में पैसा भेज रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे थे। पासपोर्ट, वीजा, सैलरी स्लिप, सब कुछ मौजूद था। फिर भी गिरफ्तारी हुई, फिर भी कबूलनामे लिखवाए गए और केस सॉल्व घोषित कर दिया गया। न्याय की देरी और संवैधानिक विडंबना पर आते हैं दोस्तों। देरी ही इसे कहा जाएगा, और शायद देरी तो बहुत ही छोटा शब्द हो गया है। 24 साल में इन लोगों ने क्या, इनके मानहानि कितनी हुई होगी, उनके घर वालों ने क्या कुछ नहीं सहा होगा, क्या उसका हिसाब किताब हो सकता है? 24 साल ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, एक पूरी जिंदगी है। माँ बाप बूढ़े हो गए, बच्चे जवानी में पहुंच गए, रिश्ते बिखर गए। आज संवैधानिक न्यायपालिका कहती है कि पुलिस ने जानबूझकर फंसाया, सबूत गढ़े गए और आरोप टिकते नहीं। यह फैसला व्यक्ति विशेष की रिहाई भर नहीं है दोस्तों, यह सिस्टम पर कठोर टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भाषा साफ है, स्पष्ट है। जांच में गंभीर खामियां थी, मगर सवाल वही, क्या देरी से मिला जो न्याय है वो न्याय कहलाएगा? अब आते हैं मीडिया की भूमिका, सूचना या दुष्प्रचार। उस दौर का मीडिया याद कीजिए दोस्तों, आतंकियों की तस्वीरें, सनसनीखेज हेडलाइंस, रात दिन बहसें, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आरोपियों के विदेश में होने के दस्तावेज क्यों नजरअंदाज किए जा रहे हैं। हुनूदी मीडिया ने दुष्प्रचार किया, ट्रायल अदालतों से पहले टीवी स्टूडियो में फैसला सुना दिया गया, और आज जब बरी होने की खबर आती है तो कहीं वही मीडिया संविधान पर भरोसा का जाप करती है। मगर जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई, उनका भरोसा कौन लौटाएगा? उनको जो जख्म मिले 24 सालों में, उस पर भरम कौन लगाएगा? राजनीति, पुलिस और क्लोजर का भ्रम। हर बड़े आतंकी हमले के बाद सत्ता को क्लोजर चाहिए, जल्दी आरोप, जल्दी सजा और शांति का भ्रम। पुलिस पर दबाव पड़ता है और सबसे आसान रास्ता होता है कमजोरों को फंसाना। आज अदालत कहती है कि इन्हें जानबूझकर फंसाया गया। अगर ऐसा है तो जवाबदेही कहां है और किस अधिकारी पर कार्रवाई होगी? किसने माफी मांगी? या फिर सब कुछ जो हुआ सो हुआ कहकर आगे बढ़ जाएंगे? मानव पक्ष, आंकड़ों के पीछे की जिंदगियां। ये लोग सिर्फ आरोपी नहीं थे दोस्तों, ये बेटे थे, भाई थे, पिता थे, इनके ये रिश्ते थे। विदेश में पसीना बहाकर घर पैसे बेचते थे ताकि लालन पोषण अच्छा हो सके उनके बच्चों का। और आज बरी होने के बाद कैमरों के सामने खड़े होकर मुस्कुराना मजबूरी है, जीत नहीं। 24 साल का नुकसान कोई फैसला पूरा नहीं कर सकता।
संविधान कहता है कि निर्दोष जब तक दोष सिद्ध ना हो, व्यवहार में उल्टा हुआ, दोषी ठहराए गए और फिर सालों बाद वो निर्दोष साबित हो गए। ये 24 साल का एक लंबा संघर्ष, इसमें उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा होगा और उनके परिवार वालों ने क्या कुछ नहीं गवाया होगा। क्या वो हिसाब किताब यहां पर हो पाएगा इस फैसले के जरिए? क्या उन पुलिस अधिकारियों को जिनकी लापरवाही या फिर ये कहे कि जिनकी साजिश की वजह से 24 साल इन्हें सलाखों के पीछे और अदालतों के चक्कर काटने पड़े और अपनों से दूर रहना पड़ा, अपने रिश्ते गंवाने पड़े, अपना मान सम्मान गंवाना पड़ा, क्या वो लौटाया जा सकता है? नहीं। दोस्तों, एफएम रेडियो पर कोई गजल बज रही है, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, और मन पूछता है वफा का सिला क्या यही है? जिनके घर उजड़े, जिनकी पहचान छीनी, उन्हें हम क्या देंगे? कुछ पंक्तियां, कुछ बयान और एक प्रेस रिलीज। अक्षरधाम का सच सिर्फ हमलावरों की पहचान नहीं है, वो सिस्टम का आईना भी है जो जल्दी दोषी ढूंढ लेता है और देर से सच। अगर हम सच में संविधान बचाने निकले हैं तो सिर्फ फैसले का स्वागत नहीं, जवाबदेही भी मांगनी होगी, वरना अगला सन्नाटा किसी और के घर होगा। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, सच जानकर आपके मन में क्या सवाल है, क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा, ऐसा ही सच का संवाद देकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।